बंद करो, बंद करो। चलो आजा लड़कों पर आवाज दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आवाज दो, आवाज दो। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जो नहीं है साथ में। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चलो आजा लड़कों पर फूट बहेगा सड़कों पर, चलो आजा लड़कों पर। फूट बहेगा सड़कों पर। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लगातार 5-6 दिनों से अपनी मांगों के लिए राजधानी देहरादून में डटे हुए हैं। परसों हमारा कृषि मंत्री एवं उपनल मंत्री गणेश जोशी का आवास घेराव था। हम प्यार प्रेम से उनसे वार्ता करना चाहते थे, लेकिन उनके द्वारा हमारे कर्मचारियों पर पुलिस प्रशासन के माध्यम से लाठीचार्ज किया गया। हमारे कर्मचारियों को घायल किया गया, किसी का सर फोड़ा गया, किसी का हाथ तोड़ा गया और यहाँ तक कि हमारे कर्मचारियों को इतना टॉर्चर किया गया कि हमारे एक कर्मचारी ने राजधानी देहरादून में खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की है। इसलिए आज हम उत्तराखंड सरकार की इस तानाशाही के विरोध सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो चुके हैं और कैंडल मार्च निकालकर सरकार को सरकार का पुतला दहन कर मुख्यमंत्री सीएम धामी को, उत्तराखंड सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी तानाशाही से उत्तराखंड का युवा डरने वाला नहीं है। हमारी 4 गाड़ी कल के घटनाक्रम के बाद हमारे 300 आदमी राजधानी देहरादून में पहुंच चुके हैं और परसों माननीय मुख्यमंत्री का आवास घेराव कार्यक्रम है। साफ और स्पष्ट शब्दों में उत्तराखंड का उपनल कर्मचारी, उत्तराखंड का एक युवा जाग चुका है। इनको बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं की जा सकती। आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? लोकसभा चुनाव का उपनल कर्मचारियों की अगर मांग पूरी नहीं होती है तो सभी उपनल कर्मचारियों ने यह फैसला लिया है वो अपने धर्म परिवर्तन के साथ साथ लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। हम विगत 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। हमारा शांतिप्रिय ढंग से जो है धरना प्रदर्शन हो रहा था, जहाँ हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो उपनल कर्मचारी हैं, देहरादून राजधानी में सैनिक कल्याण मंत्री का घेराव करने के लिए उनके आवास के लिए कूच कर रहे थे, तो रास्ता में पुलिस बल के द्वारा उनको रोका गया और पुलिस बल के द्वारा उन पे इतनी बर्बरता की गई। हमारे उपनल के कई साथी जो है जख्मी पड़े हुए हैं, कई हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, किसी की टांग टूट गई है, किसी का सिर फूट चुका है, किसी के हाथ टूट गए हैं। हमारी बहनों के भी वहाँ सिर फोड़ गए हैं, हाथ तोड़े गए हैं। इसी की आप गौर निंदा करते हैं, उत्तराखंड सरकार की गौर निंदा करते हैं। इसी कार्यक्रम में हमने आज उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन किया है और कैंडल मार्च निकाला है। जो हमारी भाइयों पे जो बर्बरता की गई है उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी न्यायोचित मांगी थी कि हमें समान कार्य और समान वेतन दिया जाए। महोदय, हमको जो है हम सरकारी कर्मचारियों के भांति उनके साथ, सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो है 10-15 सालों से हमारी ये मांगी थी कि महोदय हमें जो है समान कार्य और समान वेतन दिया जाए, लेकिन सरकार हमारी हमेशा अनदेखी करती है। सरकार के द्वारा हमें केवल झूठे आश्वासन दिए जाते हैं और केवल एक झूठे कोरे आश्वासन ही रह जाते हैं, जिससे आज भी हमारा सारा उत्तराखंड के उपनल कर्मचारी भाई बहन सड़कों पे आ रखा है। हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे उतरने का या धरना प्रदर्शन करने का। जो हमारा हक है, हम अपना हक मांगना चाह रहे हैं और हमारा भविष्य जो है सुरक्षित रहे। हम धामी जी से यही निवेदन करते हैं कि जो हमारे उपनल कर्मचारी भाई बहन जिनको हटाया गया है उनको यथावत रखा जाए और उनकी जो है वेतन वृद्धि भी की जाए और उनको 60 साल तक सेवा दी जाए। सबसे मुख्य मांग हमारी ये है। मैं आपको आपकी चैनल को जो है कि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग जो हैं कि वाकई में मैं सोच रहा हूँ कि शायद मेरे ख्याल से माननीय दामी जी सोचें कि ये लोग डर गए होंगे
हम धामी जी से नहीं डरने वाले और नहीं धामी जी के कोई कार्य व्यवहार से जो है कि खुश हैं। हम ये कहना चाहते हैं धामी जी कि हम जो है कि ये जुर्म जो हो रहा हम पे ना, हम ये दुगना साहस दे रहे हैं आप हमें, हमको आप मजबूर कर रहे हैं कि हम जो है कि उसमें उतार हो जाए, हम लोग गुंडागिर्दी करें, हम लोग जो है कि किसी तरह से जो है कि आगजनी घटना करें, आप मजबूर कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए। हम जानते हैं धामी जी कि आप जो है कि ये सोच, अभी हमने प्यार से स्टार्ट किया था कि हम लोगों का 6वां दिन था, हमने कहा मान्य जो जोशी जी हैं उनके घर पे जाके वार्ता करेंगे, हमें कोई लड़ना तो नहीं किसी से, लेकिन आप जो है ये समझ के कि पुलिस वालों से डरा देंगे, पुलिस वालों से मरवा देंगे, ये मारने से मरने से डरने वाले कहा हम लोग तो अब वो बन गए हैं। हम लोग उस पहाड़ के रहने वाले हैं जो सारा भालू से डरते हैं, जो भालू को समझता नहीं है। तो ये तो आदमी है, हम भालू से डरते हैं तो आदमी से क्यों डरेंगे? हम माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ध्यान रखना, हम लोग मरने से नहीं डरने वाले, क्योंकि अब उम्र इतनी हम लोग इतनी आपत्ति आ गई है, इतनी गले आ रही है कि मरेंगे तो तब तुम कुछ दे पाएंगे, उससे पहले तो कुछ नहीं देने वाले। तो कम से कम हमारे बाल बच्चों को कुछ मिल जाएगा। हम लोग जो है बाल बच्चे पालेंगे कैसे? हमारे बाल बच्चों की जो है कि हमारी इनकम इतनी कम है कि हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं बन पा रहा है। हम बच्चों के एक जो है परसों से बच्चों का पेपर है, बच्चों के लिए जो है कि वो जो है पटरी प्रकार पेंसिल दवाई अपना पता क्या क्या लेना है, वो कान के वो जो है कि वो बच्चों को जो है कि पढ़ने के लिए चाहिए, उसके लिए पैसे नहीं हो पा रहा है। तो हमारे धामी जी आप जो है इसको जो है कि ऐसे करके हम लोगों के साथ जो है बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं और हमको हमारा शोषण कर रहे हैं। इस शोषण से हम लोग जो है कि ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। धामी जी अनुरोध है आपसे, अभी अनुरोध कर रहे हैं, अभी कोई गाली गलौज नहीं किया है। अगर हम गाली गलौज में आ जाएंगे तो फिर हम तो उसमें जो मर्जी करना है, जहाँ डालना कोई बात नहीं है, जेल जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी हम माननीय धामी जी कह रहे हैं, माननीय बड़े भाई साहब कह रहे हैं, आप हमारे बीच आए हैं, पहाड़ के हैं आप कोई प्लेन के नहीं है। इसलिए जो है कि माननीय जो है मोदी जी ने आपको चुना था कि आप पहाड़ की जवानी, पहाड़ के पानी के बाद में समझते हैं। आप लोग उस जगह से आए हैं कि जहाँ लोग जो है आज भी जो है कि वो जो है कि वो उल्टी जो है वो फैलाव करते हैं, और जो गांव के जो जहाँ जो ठेठ जो है कि पहाड़ी होते हैं, वहाँ से आप लोग, तो आप कम से कम हमारी भाषा को समझे, हम लोग की पीड़ा को समझे कि हम लोग वो पहाड़ी हैं जो पहाड़ों पर रहने वाले हैं, पैदल के रहवासी हैं। हम लोग जो है पत्थरों से लड़ने वाले, हम लोगों को जो है कि आप लोग इधर मत डराइए कि हम लोग डरने वाले हैं।